ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग में शिकायतें सुनने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल 13 शिकायतों को सुना, जिसमें 10 शिकायतें नई थीं जबकि 3 शिकायतें पुरानी थीं। इस मौके पर उनके साथ मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नैनपाल रावत सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिकायतें सुनने के दौरान मुख्यमंत्री एक्शन में दिखाई दिए और सहकारी समिति रजिस्ट्रार और एक क्लर्क को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने एक जरूरतमंद व्यक्ति 1 लाख का सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति को सहायता राशि के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। पीड़ित व्यक्ति को आंखों से कम दिखने के साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी का निर्वाह करना भारी पड़ रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें सहायता राशि प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 62, 63, 64, 65 में सीवरेज की समस्या के मामले में अधिकारियों की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। वहीं एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसने द फ्रेंड्स सरकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड फरीदाबाद से मकान बनाने के लिए लोन लिया था और लोन के समय कागज रखवाए गए थे, लेकिन लोन चुकाने के बावजूद लंबे समय तक उसे मकान के कागजात वापस नहीं मिले, जिस पर पिछली बार भी इस मामले में मुख्यमंत्री ने कार्यवाही के आदेश दिए थे, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने फिर से संज्ञान लेते हुए सहकारी समिति के रजिस्ट्रार और क्लर्क जसवीर को सस्पेंड कर जांच के दिए आदेश। मुख्यमंत्री ने जिले में प्रदूषण को रोकने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के अधिकारियों की बनाई गई संयुक्त कमेटी को आदेश दिया कि वह रोजाना मॉनिटर करके रिपोर्ट देंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ में अवैध प्लांटिंग के मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। सहकारी समिति रजिस्ट्रार और एक क्लर्क को निलंबित करने के मामले पर बोलते हुए गार्गी बढ़ा ने बताया कि लिया गया लोन वर्ष 1996 में चुका दिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कागज वापस नहीं मिले थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने आदेश देते हुए रजिस्ट्रार और क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। सबने मिलकर उसकी बनाई है और एचएसपी पहले वहाँ के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्परेरी उसका पैसेज 2 दिन के अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, ताकि वो मथुरा जो है आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसको तोड़ डालेंगे। एक विषय हीमो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था, उसका सर्वे डीसी साहब ने किया था, उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं, क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ कि जो अवैध है उसका उस निर्माण को हटाना है। तो उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी हैं जिनके एनक्रोचमेंट है, उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार नहरों तक, यानी जो माइनर छायसा माइनर टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, उसमें डिपार्टमेंट ने क्योंकि पानी के पीछे की कमी बताई है, जितना पानी उपलब्ध है उसमें नहर की रिपेयर और बाकी सब काम ठीक से हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया है। और अब 5-6 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी जो पानी है अब उसको 95,000-96,000 जो बुर्जी है वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। कोशिश की जाएगी कि इसको और आगे तक बढ़ाया जाए। उसके लिए कमेटी बनाई है कि उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है। तो 5 लोगों की एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बना दी है तो पानी आकर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय था, एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों को भी फॉर द टाइम सस्पेंड किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हुई है 10वें महीने में, 1.25 महीने के बाद। और पहले इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताया कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई है, मैसेज आगे क्यों नहीं पास ऑन होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। एक टावर लगाने की मकान के ऊपर मकान मालिक ने कमजोर मकान है उसके ऊपर 2 टावर तो पहले लगवा लिए, एक परमिशन से था, एक बिना परमिशन के, और तीसरा टावर भी बिना परमिशन के वो लगवा रहे थे। अल्टीमेटली उसको उसके खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ भी और कंपनी जो है
बिना परमिशन के लगाना है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसका जो टावर एक बिल्कुल भी लगा नहीं है, लगाने की प्रोसेस में है, उसको भी पीडब्ल्यूडी से मकान की जो ड्यूरेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट लेंगे। और अगर मकान बहुत कमजोर है तो तुरंत अपने आप डिजास्टर के अंतर्गत एक पावर होती है, उसका आधे घंटा पर साइड में रखेंगे, केस प्रॉपर्टी बनाएंगे और बाकी भी कार्रवाई के बाद जो फैसला करेंगे उस हिसाब से वो टावर, एक टावर परमिशन का है, मकान बिल्डिंग ठीक है तो एक रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ FIR जो है FIR कंपनी के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई FIR कराएंगे। जहाँ कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या थी उसमें 700 मीटर में से डिपार्टमेंट ने कहा पूरा कर दिया, लेकिन कंप्लेनेंट ने कहा कि उसमें 100-125 मीटर भी नहीं हुआ है। उसका जो MCF के उन्हें ऐसी की ड्यूटी लगा दी है, वो जाकर उसको देखेंगे। NHAI का एक राष्ट्रीय राजमार्ग YMC के सामने पोल को शिफ्ट करने का विषय है, वो कल उसकी परमिशन दे देंगे। कई समय से दो डिपार्टमेंट की उलझन में NHAI और हमारा पावर डिपार्टमेंट उलझा हुआ था, तो उसका निर्णय किया तो वो कल परमिशन दे देंगे ताकि कंट्रैक्टर उस पोल को हटा दे। बाकी डिपार्टमेंट अपना लेने देने का मामला बाद में सॉल्व करते रहेंगे। सेक्टर 77 का प्लॉट अलॉट नहीं किया गया है, कोई जमीन जो है वो पोजीशन में नहीं ली थी और प्लॉट अलॉट कर दिए थे। कब्जा तो स्वाभाविक है, जब जमीनी कब्जा नहीं लिया गया तो प्लॉट कैसे वो करेंगे। तो जमीन जो है कल उसका वो कब्जा ले लेगा डिपार्टमेंट 77 में, और वो यानी जो जमीन के मालिक हैं वो जमीन को छोड़ने के लिए कोर्ट में गए हैं, कोई स्टे है नहीं, तो अल्टीमेटली मकानों का कब्जा लेकर के और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए। उस नाते से ये निर्णय में उनको दे दिया है। हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी, उसकी रिटायरमेंट का विषय और उसके भत्ते जो है वो डिपार्टमेंट ने दिए नहीं थे, कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, उनका कोई क्रिमिनल केस था, फैसला हो गया है, तो अब उसका तुरंत जो है पैसा तो उसको शायद मिल गया है, लेकिन अभी खाते में उनके पहुंचा नहीं था। कल ही रिलीज किया उन्होंने, या एक दिन पहले किया होगा, तो 24 घंटे में पहुंच जाएगा, ऐसा हमको बता दिया है। एक शिकायत थी PHC में दवाइयाँ कम थी, जनरल टाइप की नेचर की समस्या थी, लेकिन CMO साहब ने बताया कि काफी दवाइयाँ पहुंची हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं है तो यथा समय पहुंच जाएंगी। कोई एक भैंस के बीमे का विषय था, कंपनी को बीमे का जो प्रीमियम है वो कंपनी का एजेंट है उसको दे दिया गया, लेकिन कंपनी ने आगे बीमा नहीं किया। इस बीच में भैंस की डेथ हो गई और भैंस की डेथ होने के कुछ दिन बाद कंपनी ने बीमा किया। अब एक बड़ी लापरवाही ये कंपनी के पार्ट पर हमको दिखती है, क्योंकि पैसा पहले दे दिया है, तो भी उनको निर्देश दिया कि 7 दिन में या तो भैंस का पैसा वो देने के लिए राजी हो जाए, और नहीं देंगे। बल्लभगढ़ में भी एक अवैध प्लॉटिंग का मामला ये सामने आया, उस अवैध कॉलोनी को तोड़ने की और जो कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने किसी को आगे प्लॉट भी बेच दिया, यानी अपने प्लॉट काट दिए, दूसरे को प्लॉट बेच दिए, उनका पैसा भी वापस किया नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे ही सराय ख्वाजा आर्य नगर कहना चाहिए, अदर अपने में तो सराय ख्वाजा ही है, लेकिन मुझे ध्यान में है तो जब मैं। क्या नाम है आपका? मेरा गार्गी बढ़ाना। गार्गी, ये जो शिकायत लगाई थी मुख्यमंत्री की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में, क्या शिकायत थी? इन्होंने जो लोन लिया था 1985 में 49,000 का, उसको रीपे कर दिया था उन्होंने 1996 में। तो तब से जो लोन लिया था, जब उन्होंने अपने मकान के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, तो 96 में अगर रीपे हुआ तो वो तो वापस मिल जाने चाहिए। तो तब से ही थे कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिटेड हैं वो आप वापस कर दो, तो वो नहीं हुआ। फिर इनको डिमांड लेटर आ गया 2018 में कि आपने लोन नहीं पे किया ऑफ 7 लाख रुपीज़। तो तब से ही वो हो रहा है। लास्ट मोमेंट में लास्ट मीटिंग में उन्होंने ग्रीवेंस मीटिंग में उन्होंने बोल दिया था कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ अगर लोन रीपे हो चुका है, क्योंकि रीपे के भी सारे प्रूफ्स है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं कि रीपे हो चुका है। तब से उन्होंने बोला कि FIR आप कर दो।
अब उनको पता चला कि जैसे अभी मीटिंग में उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले ही एफआईआर उन्होंने फाइल करी है। उन्होंने बोला अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दी तो एफआईआर तभी क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री की ग्रीवेंस में शिकायत लगाई गई थी, कौन सी बैंक से लोन लिया गया था, और अब मुख्यमंत्री ने पिछली ग्रीवेंस की बात करें या अब की ग्रीवेंस की बात करें तो क्या फैसला लिया है? उन्होंने बोला कि जो एक्शन लास्ट मीटिंग में हुआ तो उस पर क्यों नहीं एग्जीक्यूशन हुई है, या तो वो ओबे नहीं कर रहे जो उन्होंने ऑर्डर दिया है। वो बोल रहे कि एफआईआर की परमिशन उन्होंने, जैसे उन्होंने ही बोला कि घुमाने की कोशिश हाँ जी, उनके पास खुद ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैंने न्यू ज्वाइन करा है। अब सीएम साहब ने क्या आदेश दिए हैं? उन्होंने बोला कि आपने न्यू ज्वाइन तो करा है बट कोई तो पोजीशन में था ही, वैकेंसी तो थी नहीं उसमें। सस्पेंड भी किया है। सस्पेंड भी किया है उन्होंने कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं आई। अब देखो उन्होंने बोला कि हमें 5 मिनट्स का टाइम दो, हम प्रिपेयर करते हैं। आपको क्या उम्मीद है, मुख्यमंत्री के समक्ष आपका मामला पहुंचा, तो किस तरीके से काम किया मुख्यमंत्री ने? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से किया। आगे उनके जो सब वो है, उन्होंने कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, उनके ऑर्डर्स ओबे नहीं करे। अब देखते हैं कि जो उन्होंने लिस्ट मांगी है वो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने शिकायत जाने पर कार्रवाई होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू।